मुकर्रम हादिरीन किराम व सामईन तवील एहतराम, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसलसल चल रहा है और हिजरत के 90 साल के हम अहम वाक़यात की जानिब अपनी तवज्जो मबज़ूल किए हुए हैं। हमने गुज़िश्ता दर्स में आये तख़यीर और ईला जो नाजिल हुई थी कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से बातचीत बंद कर दी थी एक महीने तक। वो क्या वाक़या था उसका तफसील के साथ हमने समाअत किया। फिर आमिलों के तकर्रुर के बारे में, फिर बनु तमीम के वफ़द का रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर होना और उनका खुतबा पढ़ना और क़सीदा पढ़ना। उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में फिल बदी क़सीदे का पढ़ना और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इजहार मसरत करना और उनके ईमान लाने का वाक़या हमने समाअत किया। हिजरत के 90 साल को अहमियत हासिल है ग़ज़वे तबूक से। ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का आखिरी ग़ज़वा रहा है, जिसके बारे में मैंने गुज़िश्ता भी आपके सामने रखा कि इसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी और ग़ज़वे में आपकी शिरकत नहीं हुई, ना कोई और ग़ज़वा आपकी हीन हयात में हुआ। उसके बाद फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दौर ही में दूसरी जंगें लड़ी गई। तबूक मदीने से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर एक मकाम है और बाज़ मुअर्रिख़ीन का ने ये लिखा है कि तबूक एक किले का नाम है और बाज़ ने लिखा है कि तबूक एक चश्मे का नाम है। उसी से ये ग़ज़वा मौसूम है। ग़ज़वे तबूक इसलिए भी अहमियत का हामिल है, ये इन दिनों में हुआ जब मुसलमानों पर बहुत बड़ी सख्त कहत साली का माहौल था। गुज़िश्ता आप सुन चुके हैं कि हिजरत के 8वें साल के आखिर में बारिश होना बंद हो गई थी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा किराम आए थे और उन्होंने कहा था कि आप जो अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, कीमतें आसमान पर जा रही है, उसको कंट्रोल करें। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये अनाज का उगना, बारिश का होना, ये मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की जानिब से होता है। अल्लाह जिस हाल में रखे हमें उस पर राज़ी रहना चाहिए। सहाबा किराम वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे और ये ग़ज़वे तबूक उस वक्त पेश आया जबकि अभी सुन चुके कि कहत साली का माहौल था, खाने के लिए बहुत दुश्वारियाँ हो रही थी और मौसम ऐसा था कि खजूरें पक कर लटक रही थी। अब चंद दिनों में उनको उतारना था और उसको बाज़ार में ले जाकर बेचना था। और मदीने के अक्सर सहाबा किराम का मामला यही था कि वो खजूरों के बागात की निगरानी करते और खजूरों को ले जाकर जो है बेचा करते थे। तो ऐसे सख्त हाली के माहौल में ये जंग का मौका पेश आया, इसीलिए ग़ज़वे तबूक का दूसरा नाम जैशुल उसरा भी है। कहत साली वाला, तंग दस्ती वाला ग़ज़वा, इसको जैशुल उसरा भी एक नाम जो है दिया गया है। फिर इस ग़ज़वे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की और मुनाफिकीन की पहचान करा दी कि कौन मोमिनीन है, कौन मुनाफिकीन है, कौन अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले हैं, उसके अहकामात पर अमल करने वाले हैं और कौन ज़ाहिरी लिबादा ओढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाले हैं। वो भी इस ग़ज़वे के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया है। इसीलिए इसका एक नाम ग़ज़वे फ़ादिहा यानी रुस्वा करने वाला, मुनाफिकीन को जिसमें रुस्वा कर दिया गया, उसका एक नाम ये भी है। मामला ये था कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़िश्ता आप सुन चुके हैं कि फ़तह मक्का के बाद ख़ुतूत को आपने रवाना किया लोगों के पास, बादशाहों के पास। जब वो ख़ुतूत बादशाहों के पास गए सुलह हुदैबिया के बाद, ग़ज़वे फ़तह मक्का से पहले सुलह हुदैबिया के बाद ख़ुतूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किए। उसमें से गस्सान के बादशाह ने, कैसर रूम ने, हिरक़ल जिसका नाम है, उसको ये बात पसंद नहीं आई और गालिबन जो कासिद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गया था उसको इन्होंने शहीद भी कर दिया था। फिर एक छोटी सी जंग भी हुई थी, वो लोग पलट कर भाग गए थे। उसके बाद फिर ये लोग मदीने पर हमला करने की तैयारियां कर रहे थे। कैसर रूम का बादशाह, रोमन एम्पायर जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ी सल्तनत उसकी थी। ये लोग मुसलमानों पर हमला करने की और बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे।
तो जो लोग कारोबार के ज़रिए मुल्क शाम से मदीने मुनव्वरा आते थे, तिजारती काफ़िले, उसमें से कुछ लोगों ने मदीने के मुसलमानों को ये बता दिया कि हमारे शहर में मुल्क शाम में मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी की जा रही है, फ़ौज को जमा किया जा रहा है और बहुत बड़ी फ़ौज की वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी जंग की। जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात का इल्म हुआ तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को जमा किया और मशवरा किया, और उस मशवरे में ये तय पाया कि हम मदीने मुनव्वरा से उन्हीं के मकाम पर जाकर उनके साथ जंग करेंगे ताकि मदीना हमारा महफूज रहे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये तैयारी कर ली, सहाबा किराम को हुक्म दे दिया कि अब इस जंग की तैयारी की जाए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला ये होता था, किसी पर हमला कर रहे हैं तो बात को इतना राजदारी के साथ रखते कि बाज़ औक़ात में सहाबा किराम को ये मालूम नहीं होता कि अब किस जानिब जाना है। फ़तह मक्का के मौके पर भी इतनी खामोशी के साथ तैयारी हुई, सहाबा को पता ही नहीं था आखिरी वक्त तक कि कहाँ हमला करना है, कहाँ जाना है, सिर्फ तैयारी हो रही थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि बहुत बड़ी सल्तनत से टक्कर लेना है, बहुत ज़्यादा लोगों का सामना करना है, इसीलिए रसूल पाक ने पहले ही बता दिया कि मुल्क शाम की तरफ जाना है, रूमियों के साथ हमारी जंग होने वाली है, उस लिहाज से उस हिसाब से तैयारी की जाए। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तमाम कबाइल अरब के पास जो इस्लाम ला चुके थे उनके पास पैगाम पहुँचाया कि हमें मदद की ज़रूरत है, लोगों के ज़रिए भी और अम्वाल के ज़रिए भी, घोड़ों के ज़रिए भी, तलवारों के ज़रिए भी मदद की ज़रूरत है। तुम्हारे पास से जो हो सकता है मदीने मुनव्वरा की जानिब भेजो। तो पहली मर्तबा इस्लाम में जो जिसको चंदा करना कहते हैं वो इसी ग़ज़वे तबूक के मौके पर हुआ। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि हमें जंग के लिए मदद की ज़रूरत है, तुम जो हो सकता है यहाँ पर लेकर अपने साथ आ जाओ। तो तमाम कबाइल अरब जिससे जो हो सकता था वो सब कुछ लेकर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचने लगे। यहाँ तक कि 30,000 का लश्कर जमा हो गया, 30,000 से ज़ायद सहाबा किराम आए, लेकिन लिख जाने के लिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 30,000 का इंतखाब किया। अब मामला है उनके खाने पीने का, उनकी सवारियों का इंतज़ाम करना, लेकिन इधर मामला ऐसे है कि खाने के लिए खाना मुयस्सर नहीं है, क़हत साली चल रही है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने मुनव्वरा के सहाबा में भी ऐलान किया कि जो है तुम्हारे पास, जो मदद कर सकते हो, इमदाद कर सकते हो, लेकर आओ। यही वो ग़ज़वे तबूक का मौका था जिसमें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा माल जमा करके रसूल पाक की बारगाह में लेकर आए। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का आधा माल जमा करके लेकर आए और ये ख्याल कर रहे थे कि आज मैं सिद्दीक़ अकबर से सबक़त कर जाऊँगा, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर के माली हालात उस वक़्त ठीक नहीं थे। तो हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों से पूछा कि क्या लेकर आए हो। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि जितना था सब आपकी बारगाह में लेकर आ। रिवायत में आता है कि घर को पूरा झाड़ू मारा आपने, अगर एक सुई भी थी तो वो डालकर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उन्होंने पेश कर दिया। हज़रत उमर से पूछा कि तुम क्या लेकर आए हो, तो हज़रत उमर ने कहा कि आधा यहाँ लाया हूँ, आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम दोनों के मकाम और मर्तबे में वही फ़र्क है जितना तुम्हारे कलीमों में है, तुमने क्या छोड़ा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था अबक़ैतु लकुमुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे में और उमर में यही फ़र्क है जितना तुम्हारे कलाम में है, तुम आधा लाए हो आधा छोड़े हो, सिद्दीक़ पूरा लेकर अल्लाह और उसके भरोसे पर आ गए हैं। इसीलिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम और मर्तबा और फ़ज़ीलत सब सहाबा किराम से ज़्यादा करार दिया गया। इसी तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायत में आता 3,000 दिरहम सोने के सिक्के, 3,000 और कई सौ ऊँट, कई सौ घोड़े हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पेश किए। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मालदार सहाबी थे, जितना था उसमें का आधा लेकर आए। हुजूर ने पूछा कि अब्दुर्रहमान कितना लाए हो, तो उन्होंने भी कहा कि आधा यहाँ लाया हूँ, आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। तो हुजूर ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला जो लाए हो उसमें भी बरकत अता फरमाए, जो छोड़ कर आए उसमें भी बरकत अता फरमाए।
तो हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान के बारे में आता है कि सबसे ज़्यादा मालदार सहाबा किराम में इनकी फहरिस्त आती थी। सोने चांदी के अंबार हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास लगे होते थे। बाद में ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की दुआए नबूवत थी जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमा था। अब कुछ सहाबा ऐसे थे जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल का हुक्म है लाओ, तो कुछ सहाबा किराम जो है रात में मेहनत किए। जिस दिन ऐलान हुआ रात भर खजूरों की बागबानी की और पानी डाला, लोगों के कामकाज किए। सुबह में उनके पास थोड़े बहुत जो एक दिन का अनाज होता था, जब वो मिला तो वो लेकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। इधर सहाबा किराम का दिया हुआ, दूसरे कबाइल का लाया हुआ माल है। एक सहाबी रसूल हज़रत आसिम बिन आदी का नाम आता है, वो खजूरें लेकर आए अपने हाथ में, रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। तो मुनाफिकीन उनका मजाक उड़ाने लगे कि देखो एक हाथ में खजूर लेकर आ रहा है, क्या देना चाहता है। इस तरह के कलिमात कहने लगे। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने दोनों जहानों का इल्म दिया है, हुजूर उनके मामलात को समझ गए। हुजूर ने वो लिया, लेकर वो सारे माल के ऊपर आपने खजूरों को रख दिया। एक तरफ माल का ढेर है, वो खजूरों को लेकर रसूलुल्लाह ने उसके ऊपर रखा और कहा कि इसकी नीयत में इतना खुलूस है, ये जो माल है वो एक तरफ, इसके खजूर एक तरफ। क्यों? क्योंकि अल्लाह के दरबार में माल को नहीं देखा जाता, नीयत को देखा जाता है। जिस नीयत के ज़रिए रात भर मेहनत करके अल्लाह की बारगाह में वो जमा करने के लिए हज़रत आसिम लेकर आए थे, जो भी मिला लाकर रसूल पाक की बारगाह में दिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहाँ पर माल और दौलत नहीं देखी जाती, बल्कि खुलूस और नीयत देखा जाता है, जो हज़रत आसिम बिन अदी के पास बहुत ज़्यादा था। मुनाफिकों को जवाब देने के लिए हुजूर ने उस एक साथ खजूर को सारे माल के ऊपर रख दिया। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ये 30,000 का लश्कर लेकर निकल रहे थे। कुछ सहाबा किराम आए और मजीद आकर उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम भी चलना चाहते हैं। हुजूर ने कहा कि अब तुम्हारे लिए सवारी नहीं। बाज़ रिवायतों में आता है कि एक सवारी के लिए, एक सवारी पर बैठने के लिए 18 लोगों का इंतज़ाम किया गया। 18 लोगों के लिए एक सवारी है, बारी बारी कुछ देर ये बैठते हैं, कुछ देर वो बैठते हैं, कुछ देर इसी तरह एक सवारी के साथ, क्योंकि 30,000 का लश्कर है, जा रहे हैं। बाज़ में आया कि एक सवारी के लिए तीन लोगों के लिए एक जानवर का इंतज़ाम था। ये बैठते हैं फिर वो उतरते हैं, इस तरह वो काफिला चल रहा था। ये सारे मामला हो गए। कुछ सहाबा किराम आए रसूलुल्लाह की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, हम भी चलना चाहते हैं। तो हुजूर ने कहा कि अभी सवारी मुयस्सर नहीं है। अब वो लोगों के पास देने के लिए भी कुछ नहीं है, जंग में जाने के लिए सवारी भी नहीं है। तो वो पलट कर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह से जाने लगे तो ज़ारो ख़तार रोते हुए हो गए, पलट कर चले गए रोते हुए। अल्लाह ने उनकी शान में आयत नाजिल फरमाई कि ये जो पलट कर जा रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है और अल्लाह तबारक व तआला इनके खुलूस को, नीयत को खूब जानता है। अल्लाह इनका बेहतर बदला उनको अता फरमाएगा। वो जंग में नहीं गए, लेकिन अल्लाह ताला उनकी तसल्ली के लिए इन आयतों को नाजिल फरमाया कि वो लोग जा रहे हैं, लेकिन आए थे इरादे से कि अल्लाह के हबीब के साथ जंग में जाए, लेकिन असबाब की कमी की वजह से उनको जंग में शामिल नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह को मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा। फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम लश्कर को लेकर जाने से पहले हज़रत सैयदना अली के मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने मदीने का वाली मुकर्रर किया देखभाल करने के लिए। हज़रत अली को आपने कहा कि तुम मदीने में रुको, हम लश्कर को लेकर जंग के लिए जाते हैं। वो हज़रत अली जो शुजाअत में बड़े माहिर थे, हर जंग में आगे आगे रहने वाले, अब हज़रत अली को आप मदीने में छोड़कर जा रहे हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप मुझे बच्चों में, औरतों में छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये मुझे ज़ेब देता है? कहीं आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अली, क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? नाराज़गी की कोई बात नहीं है। तुम्हारा मकाम मेरे नज़दीक वैसा ही है जैसा मूसा के नज़दीक हारून का मकाम था। जिस तरह हज़रत मूसा जब कोहे तौर पर अल्लाह से कलाम के लिए, अल्लाह की आयतों को लेने के लिए जाते, 40-40 दिन हज़रत मूसा अपनी कौम से अलहदा रहते कोहे तौर पर, तो हज़रत हारून को अपना नक़ीब बनाकर जाते ताकि वो सारी जिम्मेदारियां संभाले, उम्मत की तबलीग करे, उम्मत के दरमियान रहकर उनकी इस्लाह करे। वो फरीज़ा ए अली मैं तुमको देकर जा रहा हूँ, इल्ला ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है।
मूसा के बाद हारून को नबूवत मिली, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मकाम वही है जो मूसा के बाद हारून का था। हाँ, मूसा के पास हारून का, वैसी जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप कर जा रहा हूँ ए अली कहकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उनको जिम्मेदारी देकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए। और सनियतुल वदा जहाँ मदीने का बॉर्डर था, वहाँ जाकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस काफिले को तरतीब दिया कि कौन किसका काफिला दाई तरफ रहेगा, क्योंकि ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब भी जंग में जाते तो वहाँ पर लोगों को फौज को तैयार करते थे कि एक फौज दाएं रहेगी, बाएं रहेगी, एक सामने एक पीछे। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने डिसाइड कर लिया। उसके बाद अब आप चल पड़े। कुछ सहाबाए किराम थे जिसमें से 5 सहाबाए किराम का जिक्र आता है कि वो लोग जाने से रह गए। एक हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक हज़रत अबू ख़ैसमा रज़ी अल्लाहु अन्हु। इसके अलावा और हज़रत काब बिन मालिक का नाम आता है, एक और 2 सहाबाए किराम का नाम आता है। वो लोग असबाब होने के बावजूद जंग के लिए नहीं गए थे। हज़रत अबू ज़र के पास मामला ये था कि उनके पास सवारी थी, लेकिन इतनी मजबूत सवारी नहीं थी कि वो सफ़र कर सके। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जब ऐलान सुना जाना है तो सवारी को तैयार करने लगे। जब आपको भरोसा हुआ कि सवारी अब चलने के काबिल हो गई, हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम के रास्ते पर वो चल पड़े तबूक के मकाम पर। लेकिन चलते चलते ये हुआ कि रास्ते में फिर से सवारी थक गई, बीमार पड़ गई। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सामान को अपने पीठ पर लादा, सवारी को छोड़ा, पैदल पैदल आप काफिले की तरफ चले गए। काफिला दूर तक चला गया था, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी दूर तक गए और वहाँ जाकर उस काफिले से मुलाकात की। दूर से सहाबाए किराम ने देखा कि कोई सामान उठाए हुए आ रहा है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से कहा गया कि कोई आ रहा है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी होगा, ये तन्हा आ रहा है, तन्हा रहेगा, इसका इंतकाल भी तन्हाई में होगा। और हुआ भी ऐसे ही। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान के दौर में एक मकाम पर भिजा दिए गए थे। आप अपनी बीवी को और अपने ग़ुलाम को लेकर एक मकाम पर रहने के लिए चले गए। वहाँ आबादी ज़्यादा नहीं थी, दूर दूर तक आबादी का कोई लेना देना नहीं था। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने खादिम को, अपनी बीवी को कहा कि मुझे गुस्ल देना, कफन पहना कर यहाँ पर रख देना, इस क्या कहते हैं मैदान में, और लोगों के काफिले के आने का इंतजार करना। जो काफिला आएगा उनसे कहना कि मेरा जनाजा पढ़ा दे और मेरी तदफीन करे। इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद वैसा ही किया गया। तो एक काफिला आया, काफिले वालों ने देखा कि जनाजा पड़ा हुआ है, मालूमात की तो पता चला कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का काफ़िला है। तो उस काफ़िले के सालार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहने लगे कि हाँ, अबू ज़र के बारे में रसूलुल्लाह ने तबूक के मौके पर कहा था कि अबू ज़र आया भी अकेला है, रहेगा भी अकेला, मरेगा भी अकेला। हुजूर की ये बात सच हुई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के काफ़िले ने उनकी तदफीन की। दूसरे हज़रत अबू ख़ैसमा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये असबाब होने के बावजूद नहीं गए। एक मरतबा आप अपने काशान अक़दस में आए, आपकी बीवी घर को झाड़ू वगैरह मारकर, गर्मी के मौसम में जिस तरह पानी वगैरह छिड़क कर बैठा करते हैं आंगन में, छप्पड़ के नीचे आपने पानी मारा आपकी बीवी ने। आप आए, आकर बैठे, ठंडक महसूस हो रही है। ख्याल आया कि मैं यहाँ पर छाँव में ठंडे मकाम पर खजूरें खाते हुए अपने बाग में बैठा हुआ हूँ और उधर रसूल पाक अलैहिस्सलाम धूप में जंग पर जा रहे हैं। ऐ अबू ख़ैसमा, तुम्हें कैसे गवारा हो कि तुम छाँव में हो और रसूलुल्लाह धूप में सफ़र करें। हज़रत अबू ख़ैसमा फरमाते हैं, जैसे ही मेरे बाद में ये ख्याल आई, दिल में ये ख्याल आया, मैं फ़ौरन उठा, अपने साजो सामान को लिया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ लश्कर में जाकर मिल गया। हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उनको दुआओं से नवाजा। इसी तरह वो जो 3 सहाबे किराम नहीं गए थे, लेकिन वो मुनाफिकीन में से नहीं थे, अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले थे। कुछ असबाब की वजह से वो रुक गए थे, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब वापस आए काफिले से, जंग से, तबूक से, ग़ज़वे तबूक के बाद, उनसे नाराज़गी का इजहार किया। तकरीबन 40-50 दिन तक रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे गुफ्तगू और कलाम नहीं की। वो तौबा किए जा रहे हैं, अल्लाह के हबीब की बारगाह में माफ़ी पेश किए जा रहे हैं। 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उन लोगों की आयत शान में आयत नादिल की, वअलल सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू। ये सूरह तौबा की आखिरी आयत है, ये ग़ज़वे तबूक के बारे में है। सूरह 10वें पारे का आखिरी रुकू और उसके बाद की आयत है, ये सारे ग़ज़वे तबूक के बारे में फरमाते हैं। जो सहाबा किराम थे उनके बारे में, उनकी शान, उनकी अज़मत को अल्लाह ताला ने बताया। और जो मुनाफिकीन थे उनके मकर और दजल को भी अल्लाह ताला ने सूरह तौबा
के अंदर बराबर तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ नाजिल फरमाया। अब चलते चलते ये काफिला कौम समूद और कौम आद वगैरह की जो बस्ती थी जहाँ पर अल्लाह के अजाब नाजिल हुए थे उस रास्ते से गुजरने लगे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रास्ते वो है, ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह का कहर और अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ था कि लिहाजा ऐ मेरे साहबा यहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ चलो, यहाँ रुकना भी नहीं है, यहाँ की किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर रास्ते में तुम्हें पानी मुयस्सर आए तो यहाँ के पानी से इस्तिफ़ादा भी हासिल नहीं करना है, क्योंकि ये वो बस्ती है जहाँ पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है, वहाँ की कोई चीज़ हम काम में नहीं लाएंगे। हालांकि पानी की कमी थी, सहाबा किराम को प्यास लग रही थी, लेकिन ऐसे मकाम पर जहाँ अल्लाह के रसूल का भी हुक्म हो और अल्लाह का अजाब वहाँ नाजिल हुआ हो, वहाँ से सहाबा किराम ने पानी पीना पसंद नहीं किया। कुछ सहाबा किराम ने वो पानी को लेकर आटा गूंद लिया था, तो सहाबा किराम रसूलुल्लाह की बारगाह में आकर कहा कि मामला ये है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लो इसे ले जाकर अपने जानवरों को खिला दो, लेकिन इस आटे को भी उस पानी का मिला हुआ इस्तेमाल नहीं करना। तो सहाबा किराम देखे आप ऐसे माहौल में है जब कहत साली है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ गया, उसके बाद ना उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया, उस पानी का जिसके आटे में मिलाया गया था वो ले जाकर भी अपने जानवरों को उन्होंने खिला दिया। ऐसा इस्तिकामत फिद्दीन का मुजाहरा सहाबा किराम ने अपने अदवार में रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मईयत में करके बतलाया। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी शान और उनकी आज़मत खुलकर कुरान मजीद के अंदर नाजिल फरमाई है। ये इब्तिदाई वाक़यात है जो मैंने आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब हम यहाँ जमा होंगे तो ग़ज़वे तबूक का तफसीली वाक़या मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।